जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहरिया टाउन कराची की मार्केट के हवाले से हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर हमें पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और इस तेज़ी के पीछे तीन सबसे बड़ी वजूहात है जिसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन तीनों जो वजूहात हैं, तीन बड़ी जो वजूहात है, रीज़न्स हैं, वो तीनों की तीनों जो हैं वो एक्सटर्नल हैं। इसमें बहरिया टाउन का अपना कोई भी कमाल नहीं है, सारे के सारे जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर हमें पिछले कई दिनों से तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम लोग तेज़ी की हम लोग बात करते हैं तो प्रेसेंट 15 की हम लोग पहले बात करेंगे। प्रेसेंट 15 का प्लॉट आज से तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले आपको 34-35 लाख रुपीज़ के अंदर आराम से एक अच्छा प्लॉट आपको जो है वो मिल जाता था। और वो भी जो स्टार्टिंग की स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर आपको स्ट्रीट 1 2 3 4 5 इसमें तकरीबन 34-35 लाख का प्लॉट मिल जाता था। लेकिन अगर आप आज की मार्केट में अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो आपको 40 लाख रुपीज़ से नीचे 40 लाख रुपए से कम कोई भी प्लॉट आपको जो है वो कोड नहीं होगा। अली ब्लॉक बार बार हम अपनी वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं कि 50+ के अंदर अली ब्लॉक का रेट इस वक्त जो है ना वो चला गया है। और इसी तरीके से प्रेसेंट 8 की हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी जो पहले वहाँ का प्लॉट जो 90 लाख रुपए का प्लॉट था वो 1 करोड़ के ऊपर चला गया। और जो पहले 80 लाख रुपए का जो प्लॉट था वो 90 लाख रुपए के ऊपर चला गया, यानी कि 10-10 लाख रुपए का इंक्रीज़ हमें प्रेसेंट 8 के अंदर जो है वो देखने को मिला है। प्रेसेंट 6 की स्पीड थोड़ी जो है ना वो स्लो है उसकी निस्बत, लेकिन प्रेसेंट 8 के अंदर हमें लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादा जो है देखने को मिला है। और स्पेशली हम लोग स्पोर्ट सिटी विलास की हम लोग बात करेंगे। स्पोर्ट सिटी का विला आज से कुछ टाइम पहले आपको 175-178 तक भी आपको जो है मिलता था। और जो फ्रंट पोर्शन के अंदर आपको एक 185 से 190 तक का जो फ्रंट पोर्शन है, जो मस्जिद के आसपास की गली है, वहाँ पर 190 तक का रेट था। लेकिन अभी आज की मार्केट में वहाँ पर उसका रेट 2 करोड़ तक जो है वो चला गया है। और मस्जिद के आसपास जो विलाज है वहाँ पर चला गया है। अभी सिर्फ एक विलाज जो है वो बचा हुआ है, वो भी बैक साइड की जो गली है, जो कि आपको इस वक्त तकरीबन 181-182 तक जो है आपको वो मिल जाएगा। यानी कि कम रेटों के अंदर सिर्फ अभी एक विला इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो स्पोर्ट सिटी ने भी अच्छी खासी वहाँ पर जम जो है देखने को मिली। और प्लस में स्पोर्ट सिटी में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि पहले अगर आप जब भी आप लोग स्पोर्ट सिटी जाते थे तो आपको वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपको जो मिलते थे, जो आपको सेम ऑलमोस्ट प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपके पास बहुत डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते थे। तो आप उसमें से डिसाइड नहीं थे कर पाते कि कौन सा ऑप्शन आपने जो वो चूज़ करना है, क्योंकि ऑप्शंस जो इतने ज़्यादा अवेलेबल होते थे। लेकिन अभी जो है वो स्पोर्ट सिटी में जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी कम इस वक्त जो है ना वो रह गई है। तो इस वजह से स्पोर्ट सिटी के विलास की भी मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है। इसके साथ साथ प्रेसेंट 27 प्रेसेंट 31 के अंदर उनका रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। और उनके अंदर इस वक्त जो चीज़ें हैं, जो ऑप्शंस हैं मार्केट में सेल के ऊपर, वो ऑप्शंस इस वक्त आपको बहुत कम आपको जो है मिलेंगे। बेचने वाले तो स्पोर्ट सिटी के अंदर भी हैं 31, और पूरे बहरे के अंदर लोग जो है ना वो बेचने वाले हैं। लेकिन हम सेलर उसको आज की मार्केट में कंसीडर करते हैं जो आज की मार्केट के अंदर जो आज का रेट है उसके ऊपर जो चीज़ देने को तैयार हो। अगर आप जो ऊपर की डिमांड करने वाले लोग हैं उनको तो हम वैसे भी सेलर नहीं कहते, लेकिन जो आज की मार्केट में जो बंदा चीज़ बेचेगा तो उसको हम लोग सेलर कहते हैं। तो उनकी तादाद इस वक्त बहरिया टाउन कराची में बहुत कम इस वक्त जो रह गई है। अच्छा, इसके साथ साथ में हम लोग वजूहात का हम लोग जिक्र करेंगे क्योंकि वजह क्या है कि जो मार्केट के अंदर तेज़ी जो है ना देखने को मिली है। हालांकि ना बहरिया टाउन की कोई डील हुई है, ना कोई मामलात कोई सेटल डाउन हुए हैं, कोई इस तरह की चीज़ जो है ना कोई ख़बर भी इस तरह की नहीं आई, फिर भी बहरिया टाउन कराची की मार्केट जो है वो क्यों जंप जो है वो कर रही है। अच्छा, इसमें सबसे पहले लोग जो हैं वो हमें ब्लेम करते हैं कि भाई जो बहरिया टाउन कराची की मार्केट के जो डीलर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो जानबूझकर इस तरह की ख़बरें जो है वो फैलाते हैं ताकि मार्केट जो है वो उसको आर्टिफिशियली ऊपर जो है किया जा सके, और जानबूझकर हम लोग तेज़ी जो है ना यहाँ पर वो लेकर के आते हैं। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि इसमें बहरिया टाउन के डीलर्स का, बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट का, इनका किसी का भी इसमें कोई किरदार जो है वो नहीं है। सारे के सारे जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर मलीर एक्सप्रेसवे का है कि मलीर एक्सप्रेसवे का जो इम्पैक्ट है वो बहरिया टाउन कराची के ऊपर आना शुरू हो चुका है। और अभी शायद गवर्नमेंट की तरफ से ये डेडलाइन जो वो दी गई है कि हम लोग इसको अप्रैल के स्टार्ट के अंदर, अप्रैल के एंड के ऊपर, इस ये जो महीना चल रहा है इसके एंड के ऊपर या मई के स्टार्ट के अंदर हम इसकी ओपनिंग जो है वो करने जा रहे हैं। और काम भी उसका काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसका एक फैक्टर है कि जो लोग जो बंदा गुलिस्तान जोहर में रहता है, गुलशन इकबाल में रहता है, या लांडी कुरंगी में जो लोग रहते हैं, तो वो लोग ये देख रहे हैं कि अगर हमने DHA कराची में जाकर के हमने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो अब आप उतने सेम डिस्टेंस के ऊपर आप लोगों को बहरिया टाउन कराची का ऑप्शन आप लोगों को जो है वो मिल रहा है। और बहरिया टाउन कराची जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इन तमाम एरियाज से जो है वो सबसे बेहतरीन है, और इसका लाइफ स्टाइल कराची के पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। तो जब वो मलीर एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से या शाहराह भुट्टो के बनने की वजह से अगर वो उनके एक्सेस के अंदर चीज़ें सारी जो वो आ रही है, तो इसकी वजह से जो एंड यूज़र्स हैं उनका ट्रेंड इस वक्त मार्केट की तरफ जो वो आ रहा है। इन्वेस्टर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा जितना एंड यूज़र जिन लोगों ने अपना घर बनाना है बहरिया टाउन कराची के अंदर, वो लोग इस वक्त जो वो आ रहे हैं। और रेंट की भी इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही है। रेंटल वैल्यू जो है वो जितने भी विलाज हैं या अपार्टमेंट्स हैं उनकी इंक्रीज़ होना शुरू हो चुकी है। तो इसी वजह से कि एंड यूज़र इस वक्त जो है ना वो मार्केट के अंदर आ रहा है। तो एक ये एक्सटर्नल फैक्टर है शाहराह भुट्टो का।
दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है डीएचए कराची की मार्केट। डीएचए कराची में अगर आप फेज़ 8 में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो 100 गज़ का प्लॉट पहले आपको 2.5 करोड़ रुपए के अंदर मिलता था, आज की मार्केट के अंदर वो आपको 3.5 करोड़ रुपए का आपको जो है वो मिलेगा। इसी तरीके से जो 300 गज़ का प्लॉट जो पहले आपको 3 करोड़ में मिलता था, 3-3.5 करोड़ में मिलता था, उसका रेट जो है वो 6 करोड़ के ऊपर चला गया है। और 500 गज़ का प्लॉट जो पहले आपको 8 से 9 करोड़ रुपए के अंदर आपको जो मिल जाता था, वही वाला प्लॉट जो है इस वक्त आपको वो 14 से 15 करोड़ रुपए के अंदर मिलेगा। और इन्हीं चंद महीनों के अंदर अंदर इतना रेट इसका जो है वो जंप हुआ है डीएचए कराची का। इसी तरीके से अगर हम लोग 1000 गज़ की बात करते हैं तो 1000 गज़ का जो प्लॉट पहले कोई 26 करोड़ का था तो उसका रेट जो है वो 35 करोड़ पे चला गया। जो 14 करोड़ का 1000 गज़ था उसका रेट जो है वो 25-26 करोड़ रुपए के ऊपर जो है वो चला गया। इनकी इस तरीके से बहुत बड़े बड़े जंप्स डीएचए कराची की मार्केट ने जो है वो देखे हैं। और इसी तरीके से डीएचए सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर भी 10 से 15 लाख रुपये का रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है एक एक प्लॉट के अंदर। 500 गज़ की अगर हम लोग बात करते हैं डीएचए सिटी के अंदर, तो इसकी वजह से जो डीएचए कराची की मार्केट है, डीएचए कराची जो है वो इस वक्त वो लोगों की रीच से बाहर होता जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वहाँ की बहुत ऊपर चली गई हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर ट्रेडिंग करनी थी, जिन लोगों ने पैसा वहाँ पे कमाना था, तो वो लोग अपना पैसा डीएचए कराची के अंदर जो है वो कमा चुके हैं और डीएचए सिटी के अंदर भी जो है वो कमा चुके हैं। तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है इस वक्त, वो है बहरिया टाउन कराची का। तो इसकी वजह से डीएचए कराची की मार्केट बहुत ज़्यादा जंप करने की वजह से, एक तो होता है कि बहुत मामूली जंप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जब आता है उसमें बहुत ज़्यादा जंप जो देखने को मिला, शायद इतना पूरे पाकिस्तान में कहीं पे किसी और सोसाइटी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना डीएचए कराची ने जंप जो वो लिया है। तो इसकी वजह से एंड यूज़र्स की रीच से वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बाहर होती जा रही है इस वक्त। तो वो लोग अब ये देख रहे हैं कि शारा भुट्टो के बनने के बाद जो डीएचए में रहने वाले लोग हैं, या डीएचए में जिनका बिज़नेस है या उसके आसपास सराउंडिंग्स में जिनका भी बिज़नेस है, तो जितना डिस्टेंस तय करके उन्होंने अपने घर में जाना था तो उतना सेम डिस्टेंस तय करके वो बहरिया टाउन में अगर वो आ सकते हैं और यहाँ पर वही 500 गज़ का प्लॉट जो है उनको वो 1 करोड़ 30, 1 40, 1 45 का स्टार्टिंग में गेट के करीब आपको जो वो मिल जाता है, तो उन लोगों को वहाँ पर इतने महंगे 10-12 करोड़ रुपए का सिर्फ 500 गज़ का प्लॉट लेने की उनको क्या ज़रूरत है। उतने पैसों के अंदर यहाँ पर वो 500 गज़ का बहुत हाई फाई बना हुआ बहुत अच्छा घर यहाँ पर वो ले सकते हैं, जितने के अंदर वहाँ पर उनको सिर्फ एक प्लॉट जो है वो मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी वहाँ की बहुत हाई है डीएचए कराची की। तो इसकी वजह से ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से बहरे की मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट जो आया है। और तीसरा फैक्टर दुबई की मार्केट है। दुबई की मार्केट क्रैश हुई है, तो वहाँ की जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त तो 40-50% माइनस के ऊपर इस वक्त जो है चली गई हैं, क्योंकि तो सारा का सारा आर्टिफिशियल जो बबल है वो उसके अंदर दुबई की मार्केट में जो है वो बना हुआ था। तो अब दुबई से तो पैसा पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा वो तो एक अलग बात है, उसके हवाले से कोई ऐसा कोई हमारे पास फैक्ट्स जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा था, और पाकिस्तान में हम सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा दुबई जा रहा था वो कराची के लोगों का ही पैसा था, और कराची के लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी पाकिस्तान के। तो वो पैसा भी वहाँ जाने से जब रुक गया है वहाँ के हालात की वजह से, तो वो पैसा दोबारा मार्केट के अंदर जब आना शुरू हो चुका है। तो एक तीसरा फैक्टर ये दुबई की मार्केट को भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि उसकी वजह से जो डीए कराची के अदर एरियाज़ भी, ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि अगर आप स्कीम 33 में जाते हैं, डीएचए सिटी कराची, डीएचए कराची, तो इस सारा पैसा इनमें काफ़ी पैसा वो है जो दुबई जाना था और दुबई से पैसा जाते जाते यहाँ से तो इनके दोबारा वापस जो आ गया है। अच्छा, मैं इसके हवाले से एक और बात मैं आपको कर दूं कि अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप लोग देखें जो आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले मैंने बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने बार बार ये जिक्र किया था कि ईद उल फितर के बाद बहरिया टाउन कराची की मार्केट ने चलना था, मार्केट जो है वो तेज़ होनी थी। जिस तरह से मार्केट ने माह रमज़ान के अंदर एक तेज़ी जो है वो पकड़ी थी, तो उसको देखते हुए हम लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे माह रमज़ान और माह रमज़ान से 1 महीना पहले, तो इनके पिछले ईद उल फितर से 2 महीने पहले जो स्पीड मार्केट ने पकड़ी थी, तो उसको देखते हुए हम लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ईद उल फितर के बाद मार्केट जो है वो अच्छा चलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो जंग के हालात पैदा हुए और पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई, तो उसकी वजह से वो मार्केट जंप नहीं कर सकी। तो लेकिन जैसे ही अब ये हालात थोड़े स्टेबल हुए, पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा वापस आई हैं पुराने रेटों के ऊपर, और इसके साथ साथ में जो जंग के हालात है थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को हमें मिली है, और उसमें पाकिस्तान का भी एक रोल पूरी दुनिया ने जो वो देखा है, तो उसकी वजह से जो मार्केट है वो एज़ पर प्रेडिक्शन हो, ये ऐसा नहीं है कि अचानक सब कुछ हुआ, ये प्रेडिक्शन पहले ही मौजूद थी। अगर आप मेरी वीडियोस उठा करके देखें, हम बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि ईद उल फितर के बाद मार्केट जो है अच्छा चलेगी, लेकिन जंग ने आकर के उस चीज़ को जो रोक दिया। लेकिन अब वो जैसे मामला सेटल डाउन हुए तो दोबारा मार्केट में तेज़ी हमें जो देखने को मिली है, और हम ये कह सकते हैं कि ईद उल अज़हा के बाद मार्केट अच्छी चलेगी। ईद उल अज़हा तक मार्केट ने बहुत अच्छा चलना, और ईद उल अज़हा के बाद अच्छा जंप हमें जो है वो मार्केट के अंदर जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक जो बोनस टिप मैं उन लोगों को मैं देना चाहता हूँ जो जनरली बहरिया टाउन कराची की मार्केट में बाइंग करना चाहते हैं, लेकिन वो आज भी ये सोच रहे हैं कि हमें मार्केट में चांस डील्स हमें मिलें, और जो मार्केट का रेट चल रहा है उस रेट से कम के अंदर हमें चीज़ें जो है मिलनी चाहिए। तो उन लोगों को मेरा ये स्पेशल मैसेज है कि आज की मार्केट के अंदर जो आज की रेट में जो भी चीज़ आपको अवेलेबल है,
आप उस चीज़ वो चीज़ अगर आपको मिल जाती है उसी रेट के अंदर जो आज की मार्केट का रेट इस वक्त जो वो चल रहा है, तो आपके लिए यही चांस डील है। क्योंकि आज से अगर आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद आप जाएंगे तो आपको ये वाला रेट जो आज की रेट मार्केट का रेट है, ये रेट आपको दोबारा जो है वो नहीं मिलेगा। जब मार्केट स्टेबल चल रही होती है उस टाइम के ऊपर चांस डील्स जो है वो इन्वेस्टर्स को समझ आती है, लेकिन आज की मार्केट पे इन्वेस्टर्स के लिए यही चांस डील है कि आज की मार्केट में जो चीज़ आपको मिल रही है वो चीज़ अगर आपका यानी कि वो ओके हो जाती है 100%, तो वो आपके लिए जो है आज की मार्केट में वो चांस डील है। तो ये कुछ अपडेट है बहरिया टाउन कराची की मार्केट के हवाले से, और आपकी कोई भी इसके हवाले से जो भी आपका इनपुट हो, या बाकी जो DHA कराची के लोग, DHA सिटी के इन्वेस्टर्स जो मार्केट में जो हमारी वीडियोस जो देख रहे हैं, तो आप लोग भी अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी दीजिएगा कि इस पूरी सिनेरियो के ऊपर आप लोगों की क्या राय है।